नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य सचिन तुलसी हेल्थ केयर सेंटर फेजपुर वडोदय जो भुसावल स्टेशन रेलवे स्टेशन के पास में बना हुआ ये दिव्य और अद्भुत प्राकृतिक चिकित्सालय है, जहाँ पर हम हर महीने 5 दिन का शरीर शुद्धि प्राकृतिक चिकित्सा शिविर का आयोजन करते हैं महामंडलेश्वर जनार्दन महाराज जी के सानिध्य में। और ये सतपंथ चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा समाज को समर्पित संस्था है, जहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर बढ़िया काम किया जा रहा है। वो देश भर से इस शिविर को करने के लिए लोग आ रहे हैं हर महीने। इस बार हमारे बीच में औरंगाबाद क्षेत्र से पूरी टीम आई है 6-7 लोगों की, और मुंबई से आए हैं कुछ लोग, भुसावल से आए हैं, कुछ लोग हरदा इधर भोपाल तरफ से आए हैं। तो हमारे बीच में पुंडलिक राव जी और कमलाकर जी और संजू भैया आए, और ग्रुप में आए 2-3 लोग और इनके साथ में। इन्होंने खूब एंजॉय किया शिविर को, और शिविर में होने वाली चिकित्साओं को भी अनुभूत किया, और काफी सारे लोगों का वजन भी घटा और फायदा भी हुआ। तो मैं चाहूंगा कि पुंडलिक राव जी, आपको कैसा लगा? आप अपनी मातृभाषा मराठी में बोलेंगे, और ये वीडियो मराठी में एक्सप्रेस सब लोग देखेंगे भी, तो मराठी में अपनी भाव व्यक्त कीजिए कि कैसा लगा। सबको प्रणाम, राम राम। मैं मराठी में बात करता हूँ। ना बोलो, कोई दिक्कत नाही। या ठिकाणी Close आम्ही करो. 6 लोक या ठिकाणी आलेलो आहे औरंगाबादहून, आणि या ठिकाणी एवढं आम्ही आतापर्यंत बऱ्याच ठिकाणी शिबिरे केली, बऱ्याच ठिकाणी चिकित्सामध्ये हे केलेलं आहे आम्ही, पण प्राकृतिक चिकित्सा या ठिकाणी जी झाली अशी आम्ही आयुष्यात मी तर कधी बघितली नाही. आणि ही शरीर शुद्धी केली, अशी शरीर शुद्धी दुसऱ्या अंग कुठं होत नाही. आम्ही बऱ्याच ठिकाणी मी गेलेलो बी, पण ह्या म्हणजे प्राकृतिक चिकित्सा ज्याला म्हणतो आपण, तर अशी होत नाही. या ठिकाणी शरीर शुद्धी 5 दिवसामध्ये आमच्या असं शरीर असं हलकं जातं, एकदम असं वाटतं की बा आपण काहीतरी एकदम असं. आणि आलो त्यावेळेस असं आळस जडपणा होता, हे झाला. पण याच्यामध्ये सचिनजीनं एवढं मार्गदर्शन आम्हाला केलं की या माणसासारखं एक हुशार माणूसही पाहिला नाही मी आतापर्यंत, म्हणजे सांगायचं तात्पर्य. तर सगळ्या लोकांना आणि प्रेमानं वागणूक दिली, प्रेमानं. आणि जर तुम्ही म्हणलं पैशाच्या बाबतीत जर बोलले तुम्ही, ते काहीच नाही. आणि एवढं एसी व्यवस्था, राहायची व्यवस्था, खाण्याची पिण्याची इतकी म्हणजे घरच्यापेक्षाही चांगली व्यवस्था या ठिकाणी. त्याच्यामुळं मी तर तुम्हाला सगळ्या लोकांना, पब्लिकला सांगू शकतो की तुम्ही शक्यतोवर या ठिकाणी जर आले नाही, तुमचे 10-10 वर्ष आयुष्य वाढल्याशिवाय राहणार नाही, हे मी तुम्हाला सांगतो. आता मी डायबिटीज पेशंट, पण इतका फ्रेश झालो इथं. आज जर मी साखर चेक केली तर कमीत कमी माझी 50 न कमी होईल. म्हणजे आता 100-105 अशी होईल, 200च्या अगोदरची होईल. हो. तर या पद्धतीनं आपण जर सगळ्या लोकांनी आणि सगळ्यांनी करावं, माझी तर इच्छा आहे, बस संपूर्ण लोकांनी म्हणजे आपल्या समाजाने सगळ्यांनी येऊन सनी या ठिकाणी प्राकृतिक चिकित्सा केली पाहिजे, असं माझं मत आहे. जैसा कि लोगों के दिमाग में रहता है कि हम शुगर पेशेंट है और यहाँ पे हमको भूखा रखेंगे तो हमारा हमको शुगर डाउन नहीं हो जाए, या फिर हमको कुछ शुगर में दिक्कत नहीं हो जाए। मेरे पास में फोन भी जब पंजीयन के लिए आते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि शुगर वाले ये कैम्प कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इनका शुगर वालों को तो पहले करना चाहिए। तो आपने जो फीडबैक बताया कि आपकी शुगर बल्कि बढ़ी नहीं, क्या हुई, कम हुई। तो आपको जैसे यहाँ पे बहुत सारी चीजें खिलाई गई, जैसे किशमिश खिलाए गए, खजूर खिलाए गए, रोज गुड़ भी खिला रहे। रात में हमने अभी शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम किया तो उसमें हमने खीर भी पिलाई आपको। तो आपको ऐसा मन में लगता होगा कि खाएंगे तो बढ़ेगी, पर ऐसा नहीं, बिल्कुल कम हो गई। चेक नहीं करा मैंने, हाँ। मेरे को समजता शक्कर बढ़ी और कम हो गए, तो ये जैसे त्याला कळतं ते. त्याच्यामुळं माझी साखर आता कमी झालेली आहे. मी सांगतो, मी चेक केलं त्या दिवशी तुम्हाला मशीन सांगेन. लाए आप साथ में। मी तुम्हाला फोन करून सांगेन की माझी साखर किती कमी झाली, कारण आपण व्यायाम असा केला. सगळ्यात जास्त गोड ते खाल्लं आणि गोड मी खाल्लं, तरी माझी साखर कमी झालेली आहे मला माहिती, कारण मी फ्रेश आहे ना, आळस नाही, काही नाही, एकदम फ्रेश आहे. आणि या ठिकाणी इतकं निसर्गरम्य, तर अशा ठिकाणी जर आपण येऊन 4-5 दिवस, 4-6 दिवस, 8 दिवस जर राहिलो, तर या चिकित्सापेक्षा भी ही चिकित्सा फार भारी आहे. पंचकर्म वगैरे भरपूर केला आम्ही, पण पर जैसे एक और बात बताना चाहूंगा, हमारे
बाबूजी के बारे में मैं जब मैंने काउंसलिंग करी, पर्सनल काउंसलिंग भी होती है, हम पूरी फाइल चेक करते हैं, प्री आपकी हेल्थ प्री हिस्ट्री देखते हैं कि क्या था कैसा था। तो 2009 में ना 2009 में इनको अटैक जैसे आया था और स्टेंट डाली गई थी और अभी एंजियोप्लास्टिंग हुई है। तो एंजियोप्लास्टिंग वाले भी हमारे पास में जब फोन लगाते हैं और पूछते हैं कि हमको हमारा बाईपास हुआ है, एंजियोप्लास्टिंग हुई है, तो हम लोग शिविर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो वो लोगों को तो पहले शिविर करना चाहिए कि दूसरी बार एंजियोप्लास्टिक करने की हमको जरूरत ना पड़े, हमको दूसरी बार हमको बाईपास करने की जरूरत नहीं पड़े और हमको फिर से अटैक ना आए। लोग बाईपास तो कर लेते हैं, एंजियोप्लास्टिक तो कर लेते हैं, पर एंजियोप्लास्टिक करना क्यों पड़े, ब्लॉकेज क्यों हुआ, जो शरीर में टॉक्सिन्स थे वो बड़े हुए रहते थे तो हुआ। हे जर आपण अगोदर केलं असतं, याच्या अगोदर जर केलं असतं तर ही समस्या उद्भवत नाही। एंजियोप्लास्टीने अटॅक येणार नाही, कोणत्याने तुमची साखर वाढणार नाही। आता मला 5-6 दिवसापून फोन येते, वकील आमके दमके असे मोठे, काय करू राहिले तुम्ही, म्हणलं असं असं, त्यांना मी हिस्ट्री सांगितली। तर ते पुढच्या शिबिरमध्ये 10 लोक आमचे औरंगाबादून इथे येणार आहे, कमीत कमी 10 लोक। त्यांना सांगितलं संभाजीनगर, मला मी लोकांना सांगितलं अशा अशा पद्धतीचं असं असं, संध्याकाळी रात्रीचं फोन लावायचा की बा आज काय झालं, अशा अशा पद्धती, हे झालं ते झालं ते झालं, अरे बापरे फार, आणि ते त्याला सीन आम्ही इथे दाखवला। त्याच्यामुळं बरेचसे लोक आता आल्याशिवाय राहणार नाही। औरंगाबाद संभाजीनगरचे कमीत कमी 10 लोक येत्या शिबिरमध्ये येणार आहे। बहुत बढ़िया, हमारे बीच में इनके मित्रगण भी आए और आपको कैसा लगा, अपना नाम सहित बताइए। माझं नाव कमलाकर जोजारे, मी कोलते टाके तालुका फुलंब्री इथून आलेलो आहे। एकदम छान वाटायला इथं, एकदम रिलॅक्स झालं, एकदम रिलॅक्स वाटायला। आतापर्यंत मी 2-3 पंचकर्म केले, असं कुठंच मला बघितलेलं नाही। अच्छा, पहले आपने पंचकर्म चिकित्सा ली है कहीं जाकर? आपने पर आपको पंचकर्म और प्राकृतिक चिकित्सा में कैसा अनुभूति हुई कि पंचकर्म और खूप खूप अलग, हे अलग ट्रीटमेंट है, ती अलग ट्रीटमेंट। पंचकर्म ते इनिमा वगैरे हे ते देतात, ये सरल लगी पर एकदम एकदम सरळ सरळ। और फायदा कितना हुआ आपको, वजन कितना घटा? माझा 2.5 किलो वजन, 2.5 किलो। और आपका कितना घटा? 1.25 किलो वजन घटा, क्योंकि रोज ये एक्सरसाइज वगैरह करते रहते हैं। हमारे बीच में उसी क्षेत्र से संजू जी आए हैं, संजय जी, और ये गांव के सरपंच भी है और इनका वजन काफी बढ़ा हुआ भी है और ये वजन कम करने की इच्छा भी रखते थे, पर वजन कम होता ही नहीं था। बड़ी इन्होंने जब मेरे से बातचीत करी तो बता रहे थे कि मैंने सब कुछ कर लिया पर मेरा वजन घटता ही नहीं है। अब आपका यहाँ पे कितने दिन में कितना वजन घटा और आगामी आपकी क्या कार्य योजना है और यहाँ के शिविर की कैसी लगी, सरपंच साहब जी सबको बताइए। मैं संजय काकडे, माझं वजन 2 किलो कमी झालं 5 दिवसामध्ये, आणि इथं आल्यापासून एकदम एकदम निसर्गरम्य, एकदम म्हणजे असं चांगलं वाटलं, फील झाली। घरची आठवण सुद्धा आली नाही। गावचा सरपंच असल्यामुळं गावचे फोन बी कोणचा घ्यायचं काम नाही, काही नाही, रिलॅक्स राहिलो। मग आखीन असं वाटलं की अजून 5 दिवस इथंच राहा। म्हणजे गावाचा ताण नाही, इथं एकदम निसर्गरम्य मध्ये जसं इंद्रचा दरबार भरतो तसं इथं दरबार भरला। स्वर्ग स्वर्ग जसं स्वर्गाचे जसं राहत त्या वातावरण, तसं हे वातावरण मला फील झालं। तो बिल्कुल वास्तव में जो संजू जी की अनुभूतियां है, तो जब जैसे हम इस परिसर में प्रवेश करते हैं तो इस परिसर के जो संस्थापक है महामंडलेश्वर जनार्दन जी महाराज, उन्होंने एक एक जगह को एक विश्वकर्मा की तरह निर्मित किया है कि कोई भी जगह ऐसी नहीं है यहाँ पे कि जो हमको आकर्षित नहीं करे, हमारे मन को शांत नहीं करे, हमारे हृदय तक उसका स्पर्श ना हो। तो यहाँ का गार्डन, यहाँ की जो लैंडस्केपिंग की गई है, कमरों की रुकने की व्यवस्था की गई है, जब बाहर निकलते हैं तो जो व्यू आता है तो बड़ी रमणीय और प्राकृतिक और आधुनिक साधनों से परिपूर्ण ये प्राकृतिक चिकित्सालय है। तो ये सब चीजें बताने पर और सुनने समझने समझ में नहीं आती। एक बार आप जरूर आकर इस प्राकृतिक चिकित्सालय का अवलोकन करें, 5 दिन के लिए आए या फिर देखने के लिए आए, समझने के लिए आए, तो जब भी कैंप लगते हैं तब आप आए, तारीखें आपको मिलती रहेगी। हमारे नीचे नंबर लिखा हुआ है 9617080114, इस पर अपना नाम, उम्र, पता आप जरूर भेज दीजिए।
और तो हम आपको समय समय पर जानकारी अभी आपको मिलती रहेगी। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट भी हमने डिस्क्रिप्शन में देके रखे हैं, उन सोशल मीडिया के अकाउंट को भी आप फॉलो करते रहेंगे, देखते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो कभी न कभी तो आपका यहाँ पे आने का मन जरूर बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।